एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छी न्यूज़ है आप सभी के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपकी वैकेंसीज निकल चुकी हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की। तो यहाँ पर आपका फॉर्म फिलअप कब से स्टार्ट हो रहा है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अदर स्टेट वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं या फिर नहीं है, एज रिलैक्सेशन क्या है, सारी चीज़ें वन बाय वन डिटेल में यहाँ पर हम समझेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, आपका OTR, ये OTR क्या होता है और किन्हें बनाना है, ये भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और समझते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपकी। जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से वैकेंसीज़ नहीं आई थी टीचिंग की, लेकिन फाइनली यहाँ पर आ चुकी है। ये वैकेंसी आपकी सहायक अध्यापक, यानी कि जो आपका LT ग्रेड होता है, LT ग्रेड को आप TGT भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये TGT की वैकेंसीज़ हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया है कि 28/7/2025 से आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। अभी ये इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर पे निकली है, 28 को आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रिक्तियों का विवरण आपको बताया गया है। वर्तमान में सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष महिला शाखा परीक्षा 2025 के अंतर्गत रिक्तियों की कुल संख्या 7,466 है। यानी कि आपकी जो वैकेंसीज़ हैं वो 7,466 हैं। देखिए, जिसमें राजकीय विद्यालयों के अंतर्गत पुरुष शाखा के लिए 4,860 रिक्तियाँ और महिला शाखा के लिए 2,525 रिक्तियाँ, और वहीं दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर टोटल 81 रिक्तियाँ हैं। अब यहाँ पर आपको वैकेंसीज़ कम ज़रूर लग रही होंगी फ्रेंड्स, लेकिन ऐसा है कि अभी एक तो इतने टाइम से वैकेंसीज़ आई नहीं थी, अभी आई हैं, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। और एक अच्छी बात है कि यहाँ पर पुरुष शाखा और महिला शाखा दोनों का अलग अलग वैकेंसी दिया गया है। तो देखते हैं शैक्षिक अर्हता में क्या दिया है कि विस्तृत विज्ञापन के लिए। देखिए, शैक्षिक अर्हता यानी कि जो एलिजिबिलिटी है वो डिटेल में ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी 28 जुलाई को, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका एजुकेशन क्या है। बाकी 28 तारीख को जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा तो वो डिटेल नोटिफिकेशन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल आपको पता होना चाहिए, अगर आप उत्तर प्रदेश LT में जो है फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपका B.Ed होना चाहिए सबसे पहले, प्लस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेजुएशन इसके लिए मस्ट है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये TGT LT की वैकेंसी है, ना कि PRT की वैकेंसी। अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए इसके लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा डाउट होता है। तो देखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह हम बाद में देखेंगे जब डिटेल नोटिफिकेशन इनका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आयु सीमा की बात कर लेते हैं, फिर OTR और अदर स्टेट की भी हम बात करेंगे। तो आयु सीमा में आपको बताया है, अच्छा खासा रिलैक्सेशन दिया है। सबसे पहली न्यूज़ तो ये है, देखिए, चयन के लिए अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 21 ईयर होना चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। मतलब 21 से 40 वर्ष के बीच में अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अच्छा है फ्रेंड्स, मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 ईयर इन्होंने बताई है, वही चीज़ यहाँ पर सारी है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 28 से ही आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, 28 से। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने, यानी कि अगर फ़ी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है, 28/8 तक आप लोग फ़ी सबमिशन कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार या संशोधन और शुल्क समाधान के लिए यहाँ पर आपको डेट बताई है 4/9/2025, ठीक है। यहाँ पर आपको डेट दिख गई हैं सारी। उसके बाद आपके मन में अब ये भी क्वेश्चन होगा ना कि अगर फॉर्म फिलअप अभी हो रहे हैं तो एग्ज़ाम कब होगा, क्या एग्ज़ाम इसी साल हो जाएगा या फिर एग्ज़ाम आपका 2026 में जाएगा। तो देखिए, इसको लेकर अभी कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है। 2025 के एंड तक भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो पॉसिबिलिटीज़ यही हैं कि 2025 के एंड में आपका एग्ज़ाम हो जाए, ठीक है। बाकी जैसे डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसमें सारी चीज़ें दी होंगी। आगे देखिए, यहाँ पर बात करी है OTR की, ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप OTR नहीं बनाएंगे तो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे।
तो साफ साफ इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने से पूर्व एकल अवसरीय पंजीकरण मतलब OTR नंबर प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि OTR आधारित ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आपका OTR बना होगा तो ही आपका जो फॉर्म फिलअप है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अब ये OTR होता क्या है, तो देखिए OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर पहले से आपने OTR बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने एक बार भी OTR नहीं बनाया है अपना, तो अभी आपको OTR बनाना होगा। और OTR आपको 28 से पहले बना लेना है, इसलिए आपके पास अच्छा खासा टाइम है। आप आज कल परसों कभी भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अपना OTR ज़रूर बना लीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, आपको अपनी सारी डिटेल्स वहाँ पर डाल देनी है, लाइक अपनी एजुकेशन की डिटेल वगैरह। अगर आपको OTR बनाना नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में OTR की पूरी डिटेल मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो ये काम सबसे पहले कर लीजिएगा, तभी जाकर आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। अब देखिए हम बात करते हैं क्या अदर स्टेट वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो जी हाँ, अदर स्टेट वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं, जैसा कि आज तक का रूल रहा है। बाकी अगर कोई चेंजेस होंगे तो जैसे ही 28 को इन्होंने बोला है ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वहाँ पर सारी चीज़ें एकदम क्लियरली मेंशन होंगी। फिलहाल ये चीज़ ध्यान में रखें कि अदर स्टेट वाले यहाँ पर एलिजिबल हैं, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोगों का कहना होगा, जैसे TRE 4.0 आपका बिहार में होने वाला है, तो वहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है कि डोमिसाइल हटा दीजिए, डोमिसाइल लागू कर दीजिए ताकि अदर स्टेट वाले बाहर हो जाएं। लेकिन अब यूपी में भी अदर स्टेट वाले अगर एलिजिबल होते हैं तो फिर तो बात सेम ही हो गई है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट होते हैं फ्रेंड्स जहां पर अदर स्टेट वालों को भी अलाउ किया जाता है। तो फिलहाल ये अपडेट आया है, जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे और फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा हम आपको PDF शेयर कर देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके कोई भी डाउट हैं जैसे एलिजिबिलिटी या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।